नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिंग में अपना दबदबा कायम किया है। मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत को कुल 10 मेडल मिले, जिनमें से 7 मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। प्रदेश के मुक्केबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों सहित आम जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। पार्टी आलाकमान ने संगठन विस्तार में दक्षिण हरियाणा पर विशेष जोर दिया है। इस नई सूची में विधायक भव्य बिश्नोई और लक्ष्मण यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस कदम से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में संगठन की पकड़ और अधिक मजबूत होगी। नव नियुक्त पदाधिकारियों को समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य में बदलाव की नई लहर का दावा किया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाएं और उनका विश्वास हासिल करें। संजय दत्त में बदलाव की नई लहर का संबोधित करते हुए ने कहा कि आने वाले समय में जनता के मुद्दों को पूरी प्रमुखता से उठाया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सोनीपत जिले में पुलिस और हथियारबंद बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई के बाद जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह गिरोह हाल ही में स्थानीय ज्वेलर्स से हुई लूट की वारदात में शामिल था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास से अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद किया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 150 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में 719 मौजूदा प्रदेश की शिक्षा से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनता के अधिकारों और उनके हक की लड़ाई केवल इनेलो ही पूरी मुस्तैदी से लड़ रही। माजरा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जन समस्याओं को हल करने में विफल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता हर जिले में जाकर लोगों की आवाज उठाएंगे और सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। कैथल जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सरकारी फूड सेफ्टी अफसर बताकर स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों को डराता धमकाता था। वह सैंपलिंग और चालान का भय दिखाकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड और संपर्कों की गहनता से जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस अवसर पर देश के युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नशे के गंभीर खतरों के प्रति सचेत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी देश की असली ताकत है और उन्हें नशीले पदार्थों से दूर रहकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग देना चाहिए। इस अभियान के तहत देश भर में जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इस प्रशासनिक निर्णय से प्रदेश के 4400 से अधिक कंप्यूटर फैकल्टी, लैब सहायकों और एचएसएससी कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। सेवा सुरक्षा का अवसर मिलने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने समय सीमा बढ़ाने के इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। पानीपत शुगर मिल ने चीनी बिक्री के क्षेत्र में एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। मिल प्रशासन ने राष्ट्रीय ई मार्केट लिमिटेड यानी NIML पोर्टल पर 4,725 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड भाव पर 15,000 क्विंटल चीनी बेचे। इस ऐतिहासिक व्यापार से मिल को भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। मिल प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को दिया है, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों में भी खुशी का माहौल है।
हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी के बीच मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पंचकूला और अंबाला सहित राज्य के 4 प्रमुख जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसूनी हवाओं की वापसी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। नूंह जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर कड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जिन इलाकों में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, वहां सत्ताधारी दल प्रशासनिक धांधली करने की फिराक में रहता है। राव नरेंद्र ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सजग रहने का आह्वान किया ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। पंचकूला पुलिस के स्निफर डॉग स्क्वाड ने अपनी वैज्ञानिक ट्रेनिंग और क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। पुलिस विभाग के प्रशिक्षित डॉग्स बोल्ट, रैम्बो और रोमियो की मदद से सूंघकर 48 नशा तस्करी के मामलों का भंडाफोड़ किया गया है। इन बेजुबान जासूसों की सटीक निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए इन स्निफर डॉग्स की भूमिका बेहद कारगर साबित हो रही है। सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 74,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मजबूती से बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों की उतार चढ़ाव भरी स्थिति के बाद दामों में यह ठहराव देखने को मिला है। ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और घरेलू मांग के चलते सोने के भाव स्थिर हैं, जिससे खरीदारी करने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिली है। केंद्र सरकार ने राज्यों के बजटीय विकास और ढांचागत परियोजनाओं को गति देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की निर्धारित समय सीमा से पहले ही 1.09 लाख करोड़ रुपए का टैक्स डेवोल्यूशन फंड जारी कर दिया है। इससे राज्यों के वर्षार 9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स डेवोल्यूशन फंड जारी कर दिया है। केंद्रीय सहायता से हरियाणा सहित देश के सभी राज्यों में चल रहे विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं में कर सकेंगी। पलवल शहर को लंबे समय से लग रहे भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। नए आदेश के तहत शहर के व्यस्ततम मुख्य मार्गों पर दिन के समय भारी वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था लागू कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस को इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। इस फैसले से दैनिक यात्रियों, स्कूली वाहनों और स्थानीय दुकानदारों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद में वोट विवाद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इनेलो नेताओं ने नगर परिषद चेयरपर्सन पर 2 अलग अलग स्थानों पर फर्जी वोट रखने का गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं चेयरपर्सन ने इन आरोपों को वोट विवाद के बाद जांच की बारत हो रहा है का खंडन करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की गई है। करनाल पुलिस ने अवैध रूप से चल रही पटाखा निर्माण इकाई का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक किराए के मकान में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री पर छापेमारी कर मौके से 66 पेटी बारूद और निर्मित पटाखे जब्त किए हैं। रिहायशी अपशस साला मतलब 10 मंत्री लाश रखा है। इलाके में बिना किसी सुरक्षा लाइसेंस के यह खतरनाक काम चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मकान मालिक और अवैध कारोबार चलाने वाले मुख्य आरोपियों की तलाश शुरू कर। राज्य के ज्वार और बाजरा उत्पादक किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से खुशखबरी आई है। सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत बाजरा उत्पादकों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 10 प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों के पंजीकृत किसानों को मिलेगा। कृषि अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोत्साहन राशि से किसानों की लागत कम होगी और उन्हें अपनी उपज का बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सर्राफा बाजार में आज सोने के स्थिर रुख के विपरीत चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में मांग बढ़ने के कारण चांदी के भाव 85,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गए हैं। सर्राफा बाजार में आज सोने के स्थिर रुख के बाद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और स्थानीय मांग के चलते चांदी में यह बढ़त देखने को मिल रही है। कीमतों में उछाल से व्यापारियों और निवेशकों में उत्साह का माहौल है। मेवात कैडर के 1029 नवचयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है। चयनित अभ्यर्थी 3 अगस्त तक शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने पसंदीदा स्कूलों का विकल्प चुनती है सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। इस कदम से मेवात क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर होगी।
असम राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा आगे आए हैं। वे जमीनी स्तर पर राहत टीमों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में लंगर का आयोजन कर रहे हैं और जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री भारती में 1000 होता है पहुंचा रहे हैं। रणदीप हुड्डा के इस मानवीय प्रयास की सोशल मीडिया पर व्यापक सराहना हो रही है। उन्होंने देश के अन्य नागरिकों से भी असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की। राज्य में जारी एसआईआर वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को लेकर उखलाना से विधायक ने सत्ताधारी पार्टी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग कराई गई। विधायक ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता किया गया है। उन्होंने मांग की है कि वोटर लिस्ट की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। कुरुक्षेत्र जिले में कृषि विभाग की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खाद गोदाम पर बड़ी छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान गोदाम से 270 कट्टे अवैध यूरिया खाद बरामद की गई, जिसे बिना उचित रिकॉर्ड के जमा किया गया था। पुलिस ने मौके से एक ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है, जबकि 4 अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है और उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 81,000 अंक के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,700 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में आई खरीदारी से बाजार में यह मजबूती बनी हुई है। निवेशकों के सकारात्मक रुख से घरेलू शेयर बाजार में तेजी का माहौल लगातार बना हुआ है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की ढांचागत संपत्तियों और परिसरों को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की हर इमारत, लैब और खेल के मैदान का सटीक डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना से स्कूलों में मौजूद संसाधनों का सही मूल्यांकन हो सकेगा और भविष्य में नए निर्माण या मरम्मत कार्यों के लिए बजट आवंटन में आसानी होगी। योजना को जल्द पूरा किया जाएगा। रेवाड़ी जिले में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। पार्टी के एक स्थानीय कार्यक्रम में लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टरों से पूर्व मंत्री और उनके बेटे की तस्वीरें गायब होने पर कार्यकर्ताओं में गहरा रोष फैल गया। नाराज समर्थकों ने आयोजन स्थल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि स्थानीय पदाधिकारियों ने इसे प्रिंटिंग की भूल बताया है, लेकिन इस घटना से पार्टी के आंतरिक मतभेद उजागर हो गए हैं। पलवल एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने एक मोबाइल दुकान मालिक से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। पुलिस और बदमाश के बीच हुई गोलीबारी के बाद आरोपी को काबू किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी में जुटी है। मानसून के मौसम में हरी सब्जियों की आवक घटने के कारण स्थानीय मंडियों में दामों में भारी उछाल आया है। थोक और खुदरा बाजार में टमाटर के भाव 60 रुपए प्रति किलो और शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। मंडियों में आपूर्ति प्रभावित होने से आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगड़ा है, जिससे खरीदार बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में प्रदर्शित भारत के नक्शे से पूर्वोत्तर राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट को गायब देखकर भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भड़क गईं। उन्होंने इस भारी चूक पर तुरंत कड़ी आपत्ति जताते हुए रेस्टोरेंट आयोजकों को जमकर लताड़ दिया गया है लगाई। लवलीना के कड़े विरोध के बाद आयोजकों ने अपनी गलती स्वीकार की और नक्शे को तुरंत दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। भारतीय एथलीट के इस सतर्क और देशभक्तिपूर्ण कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। हरियाणा में चलाए गए एसआईआर सर्वे के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक मतदाता अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं मिले। इसके अतिरिक्त 7.66 लाख मृत व्यक्ति और 2 लाख से ज्यादा दोहराए गए यानी डबल वोट दर्ज पाए गए। चुनाव आयोग इन सभी बोगस और अमान्य नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी बन सके। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए एक बड़े फर्जी दवा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। टीम ने छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपए मूल्य की नकली और अमान्य दवाएं जब्त की हैं। इस मामले में संलिप्त 16 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह नेटवर्क रिहायशी इलाकों में बिना लाइसेंस के नकली दवाएं बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहा था। आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रदेश की अनाज और सब्जी मंडियों में नई फसलों की आवक शुरू होने से आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। थोक बाजार में नए आलू और प्याज की आवक बढ़ते ही इनके दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मंडी आड़तियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर फसलों की आवक शुरू होने से दर्ज करने के बाद परदामों के बाद दोनों से बढ़ती आपर था। आपूर्ति सामान्य रही तो सब्जियों के दाम और नीचे आ सकते हैं। कीमतों में थोड़ी कमी आने से खुदरा खरीदारों और आम उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।
फरीदाबाद नगर निगम में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। एक एक्सएन के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कर्मचारियों ने सभी प्रशासनिक और सफाई सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारी संबंधित गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सेवाएं बंद होने के कारण शहर में सफाई व्यवस्था और नागरिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। निगम प्रशासन कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। अब नजर डालते हैं आज के संक्षिप्त राशिफल पर। मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ रहने वाला है। व्यापार में लाभ के योग हैं। कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। धनु, मकर और मीन राशि वालों को करियर और नौकरी के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है। वृषभ, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे।